बोर्ड परीक्षा 2027 में बैठने वाले सभी स्टूडेंट से आज हम सीधे बात करेंगे। नवंबर अक्टूबर इन सब में इतने सारे त्योहार फेस्टिवल सब है जिसमें बहुत डिस्टर्ब हो गए। अब वो गेम वगैरह खेलने का वो सब उम्र नहीं है, अभी पढ़ने का उम्र है। जितना समय आपके पास है 150 दिन, उसके पास भी 150 दिन उतना ही समय है। 5 टिप्स बताते हैं जिसमें पहला जो टिप्स है, और उसके बाद घर पे पढ़ाई करो 4 घंटा, ठीक है। स्मार्ट स्टडी प्लान बनाओ। आपको पता है सभी सब्जेक्ट आपके लिए जरूरी है। किसी दिन 10 घंटा पढ़ो तो उसमें बैकलॉग क्लियर करो। ऑनलाइन बहुत सारा चीज मिलता है, जो क्लास अगर छूट गया यूट्यूब पे सर्च करो, मिलेगा वो टॉपिक। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि भाई मेरे बगल वाले लोग सक्सेस ना करें। हर दिन 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का प्रैक्टिस करिए। नींद पूरी करो, है ना, नींद भी जरूरी है। बस तुम हार अगर नहीं मानते हो, तुम अगर पीछे नहीं हटते हो तो तुम बहुत कुछ बदल के रख लोगे। देखो, अगस्त महीना से पढ़ के किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में 90-95% मार्क्स लाया जा सकता है। देखो, आप कई सारे वीडियोस देखे होंगे, कई दिन आप बैठ के खुद से प्लानिंग किए होंगे, बहुत बार ये सोचे होंगे कि ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कोई प्लानिंग सक्सेस नहीं हुआ। और अभी भी आपको लग रहा है कि आप परेशान हो रहे हो और तैयारी कुछ खास नहीं हो पा रही है। जो आपका ड्रीम है, जो आप सोचे हो, वो नहीं आ पाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए है जनाब। आज हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। देखो, सोचने से नहीं होगा और मन भारी होगा, परेशान होगे तुम, है ना। इसलिए जरूरत है कि 2027 में कैसे पढ़ना चाहिए। बोर्ड परीक्षा अगर 2027 में है तो अगस्त महीना से कैसे पढ़े, ताकि इन सब बच्चों की तरह स्टेट टॉपर में रैंक लाए, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन सको, अच्छा मार्क्स ला सको, जो ड्रीम मार्क्स है वो पूरा कर सको। समय अब बाकी बहुत कम रह चुका है। अगस्त से कैसे पढ़ना ये बात कर रहे हैं। देखो, आपका जनवरी महीना निकल गया, फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया, है ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई भी निकल गया। यानी ये 7 महीना अब आप गवा चुके हो। अब आपके पास सबसे पहले समय कितना है, पहले तो वो गौर करो, है ना। पहले समय कितना बाकी है, पहले तो वो गौर करो। अब आपके पास समय है अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का और दिसंबर का। जनवरी छोड़ दो, क्योंकि इस महीना में आपको बहुत सारा काम होगा, है ना। जैसे कि मतलब प्रैक्टिकल वगैरह बनाना होता है, फाइनल बोर्ड परीक्षा का वो सब काम होता है ना। और जनवरी महीना थोड़ा सा प्रैक्टिस वाली चीजें होती है। इसमें हम लोग मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये महीना छोड़ दो। हम लोग का तैयारी के लिए मात्र हम लोग का ये मान लो ये 5 महीना बाकी है। और इस 5 महीना में कितना दिन हुआ, अगर हम लोग 30 से अगर 5 महीना को गुना करें, एक एक दिन कोई कोई में है तो वो अलग चीज है, तो हम लोग के पास कुल मिला के, है ना, 150 डेज है। मतलब सोचो 150 दिन अब सिर्फ बाकी है। जैसे एक दिन समय गवाते हो, एक दिन कम हो जा रहा है सीधा, है ना। मतलब 149 दिन हो जाएगा। जैसे और कम करोगे 148 दिन हो जाएगा। और जबकि हम ये बताते हैं कि आपके, है ना, नवंबर, अक्टूबर इन सब में इतने सारे त्योहार फेस्टिवल सब है जिसमें बहुत डिस्टर्ब हो गए, ठीक है। मतलब समय आपके पास 150 डेज भी नहीं है। इसमें हम इतना मान के चलते हैं कि आप जो है ना, कम से कम नहीं चाहते हुए भी 15 दिन डिस्टर्ब हो गए त्योहार वगैरह में। तो आप उतना घटा लो ना, 135 दिन अगर आपके पास बाकी है तो क्या उतना में अपनी पूरी तैयारी कर लोगे, पूरी तरीके से पढ़ाई कर लोगे? पॉसिबल है? लग रहा है? अगर संकोच अभी भी है ना, तो हम आपको पूरी तरीके से बताते हैं कि कैसे पढ़ाई करना। देखो, मौका बार बार नहीं मिलता है, सबको मौका जिंदगी में एक बार मिलता है। अभी आपको मौका मिला है ना। हर बार, जहां तक बात करें, हर कास, है ना, सिंपल बात कहे तो मतलब हर एक कोशिश के बाद एक कास रह जाती है ना। हर एक कोशिश के बाद एक कास रह जाती है। वो कास इस बार नहीं रहने दे रहा है। इस बार अपना पूरा जी जान लगा के मेहनत करो कि भाई अपने बोर्ड्स में टॉप करना है, ठीक है। बिल्कुल टॉप करना है, बिल्कुल पीछे नहीं हटना है, ठीक है। और ये कैसे करना है, आओ ना हम आपको 5 टिप्स आपको बताते हैं, 5 तरीका आपको बताते हैं। इसको आप फॉलो करना अभी से, ठीक है। ये आपको पूरा कोशिश करना है। तो भाई देखो, सबसे पहला एक चीज बोलना है कि आपके माइंड में भी चल रहा होगा क्या करना चाहिए भैया। अब अक्टूबर महीना, ये अब अगस्त का महीना चल रहा है, अब हमको क्या करना चाहिए? क्या दिन भर किताब लेकर बैठे रहे? भाई हम बोलेंगे ऐसा भी जरूरी नहीं है, ये हम बार बार बोलते आए हैं, है ना। खेलना, मोबाइल चलाना बंद कर दे। हाँ, इसके बारे में अब एक और अलग चीज बताएंगे, जो कि हमारा है चौथा नंबर पॉइंट। उस पर हम डिस्कस करेंगे कितना खेलना चाहिए, कितना मोबाइल चलाना चाहिए। खेलने वगैरह का उम्र नहीं है ना। अब वो गेम वगैरह खेलने का वो सब उम्र नहीं है, अभी पढ़ने का उम्र है। टाइम उसमें देना है आपको, ठीक है। तो हम इसके बारे में चौथा नंबर पॉइंट में बात करते हैं। लेकिन दिन भर किताब लेके नहीं बैठना, जितना ही बैठना है शिद्दत से बैठना है, पूरा क्वालिटी पढ़ाई करना है, समझे। अब देखो भाई, एक चीज अंतर जो आप सबको लगता होगा हर बार, है ना, एक चीज अंतर आप लोग भी गौर किए होंगे कि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं उसके पास भी वही आपका बुक, जो है ना, सेम बुक, वही किताब उसको भी पढ़ना है और वही किताब आपको भी पढ़ना है। सेम कॉपी उसके पास है, सेम कॉपी आपके पास है।
जितना समय आपके पास है 150 दिन, उसके पास भी 150 दिन उतना ही समय है। उसके पास भी वही टीचर, आपके पास भी वही टीचर, क्वेश्चंस भी वही, सेम पेपर उसके पास भी आएगा, वही पेपर आपको भी सॉल्व करने होंगे। तो वो क्यों, कोई और क्यों टॉप करेगा, है ना? वाई नॉट यू, है ना? तुम क्यों नहीं, है ना? तो अपना अपना जो है इस लेवल का तैयारी करो कि भाई तुम टॉपर बनो, अगला टॉपर तुम बनो, इस तरीके से तैयारी करो, ठीक है? और चलो हम इसके लिए तरीका आपको बताते हैं, 5 टिप्स बताते हैं। जिसमें पहला जो टिप्स है बाबू, देखो हम नॉर्मली ऐसे ही कुछ लिख के नहीं लाए हैं, हमारा जैसे जैसे आगे पॉइंट बढ़ेगा देखना कितना इंपॉर्टेंट चीज पे हम डिस्कस किए हैं इस वीडियो में, ठीक है? इसलिए सभी लोग अच्छे से देखो, गौर करो इन चीजों पे, ठीक है? और चौथा 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, जीवन में जरूर उतारना अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी में, ठीक है? तो बात करते हैं सबसे पहला, स्मार्ट स्टडी प्लान बनाओ, है ना? स्मार्ट वर्क करो। देखो अब जो है ना बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते रहने से काम नहीं होगा भाई। सोचो ना 150 दिन बाकी है और 150 दिन में आपको तैयारी करना है ना? अब समय निकलता चला गया, हम लोग को लगता था ना, अभी तक लगता था, जुलाई महीना तक हम लोग के माइंड में लगता था अरे अभी तो बहुत महीना बाकी है। अगस्त खत्म होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है? अगस्त अगर खत्म हो गया तो तुम लोग के पास कितना बचेगा? सितंबर, है ना? अक्टूबर, नवंबर और ये लो दिसंबर, बात खत्म, है ना? जनवरी में तो कुछ नहीं, प्रैक्टिस, और फरवरी में एग्जाम। समझ लो क्या हाल होगा उसके बाद। तो अगर अक्टूबर, ये अगस्त के महीने में अगर ध्यान नहीं दोगे दिक्कत होगी, ठीक है? आप देखो, आपको पता है सभी सब्जेक्ट आपके लिए जरूरी है ना? हर सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट्स पे आप ध्यान देना स्टार्ट करो। ऐसा होता है ना कि बार बार हिंदी और इंग्लिश छोड़ देते हैं, मेन पेपर पे ध्यान देते हैं, नहीं, अब हिंदी और इंग्लिश पे भी ध्यान दो, उतने ही फोकस के साथ ध्यान दो, है ना? शुरू करो सब कुछ, सभी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट आपके लिए 100 मार्क्स का होता है, ठीक है? तो हर सब्जेक्ट पे समय दो। हाँ, कोई सब्जेक्ट बहुत आसान है तो उस पर थोड़ा सा कम, लेकिन जो सब्जेक्ट ज्यादा हार्ड है उस पर थोड़ा ज्यादा समय दो, इतना, है ना? और उसके बाद आप देखो पढ़ाई करने का समय जो होना चाहिए, कितना देर पढ़ना चाहिए, तो हम ये बोलेंगे मिनिमम 8 आवर्स तो आपको पढ़ने ही चाहिए। 8 आवर्स अब से स्टार्ट कर दो, है ना? अगर कोशिश करो 10 आवर, 9, है ना, 9 घंटे, 10 घंटे, ये सब अगर पढ़ाई कर सकते हो तो बढ़िया है, अच्छा रहेगा। देखो नॉर्मली हम ये 8 घंटे 10 घंटे क्यों बोलते हैं, तो आप कहीं भी क्लास करते होगे, ऑनलाइन, ऑफलाइन या स्कूल जाते होगे, हम ये मानते हैं 4 घंटा उधर आप पढ़ाई करते होगे, ठीक है? 1-2 घंटे रास्ते में लगता है तो वो सब चीज हम नहीं काउंट करेंगे, ठीक है? 1-2 घंटे रास्ते में आते होगे तो वो सब हम काउंट नहीं करेंगे। तो क्लास या स्कूल में अगर बात करेंगे तो वो 4 घंटे आप देते होगे। उसके बाद बात करते हैं, है ना, सेल्फ स्टडी, मतलब 4 घंटे उधर पढ़ाई किए और सेल्फ स्टडी करो 4 घंटे, ठीक है? तो कितने घंटे हो गए? 8 घंटे। अगर आप 10 घंटे कर सकते हो, सेल्फ स्टडी 6 घंटे, बढ़ाओ इसको, ठीक है? और आपको बता दें सेल्फ स्टडी में क्या करना चाहिए, ठीक है? अगर 4 घंटे है तो आप इसमें सबसे शुरुआत 1 घंटा जो है इसमें आप ये लगाओ, है ना? ये समझो कि भैया पीछे का रिवाइज करेंगे, है ना? इसमें सिर्फ रिवीजन होगा, 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होगा। और जो बाकी 3 घंटा है उसमें हम लोग नया, जो हम लोग जो चीज पढ़ाई हो रही है तो न्यू हम लोग कुछ ऐसा पढ़ाई करेंगे, ठीक है? मतलब रिवीजन हर दिन हम लोग को करना है, हर दिन रिवीजन करना है पीछे की चीजों को, है ना? पीछे जो भी पढ़े हैं उसको रिवाइज करना हर हमेशा जरूरी है। ये आपका पहला पॉइंट है, क्लियर है? एकदम स्मार्ट वर्क करने का जरूरत है, पीछे का रिवाइज करो, है ना? और आगे पढ़ाई करो। जो भी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ऑनलाइन क्लास कुछ भी करते हो, 4 घंटा उधर समय गया पढ़ाई में, है ना? हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का नहीं जोड़ रहे हैं। और उसके बाद घर पे पढ़ाई करो 4 घंटा, ठीक है? ये निश्चित रूप से मिनिमम 4 घंटा है, और इसके बाद एक्स्ट्रा ऊपर जितना ले जा सकते हो उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। अब दूसरा पॉइंट पे चलते हैं। 10 सेकंड के लिए वीडियो को रोक रहे हैं। आप सभी लोग को पता है कि जैसे हम आपके लिए ये सारे वीडियोस लाते हैं ताकि आप अपने बोर्ड्स में अच्छा कर सको, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो सभी बच्चे इस क्लास को लाइक कर लो, इस वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो कम से कम, ताकि आपके 2027 की पढ़ाई में हम पूरी तरीके से हेल्प करें। आपको हम नोट्स देंगे, आपको हम तैयारी करवाएंगे, आपको ऐसे तरीका बताएंगे जिससे आप परीक्षा में अच्छा कर सको, और अंतिम समय में आपको गेस करके वीवीआई क्वेश्चंस भी देंगे। इस चैनल को इसीलिए हम बोलते हैं अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन सभी लोग ऑन कर लो, ठीक है? और चलते हैं अब सीधा वीडियो की तरफ। अब अगस्त से बोर्ड परीक्षा में टॉप करने का अगला तरीका है कि भाई आपको बैकलॉग क्लियर करके रखना होगा। बैकलॉग क्या होता है पता है? जो पीछे की चीजें होते हैं, मतलब जो हम पढ़ाई कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना? जो हम लोग पहले से जो चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, मतलब मान लो ऐसा जो चैप्टर्स कवर कर चुके हैं वो तो बढ़िया चीजें हैं, ठीक है? जैसे मान लो आप जो है कुछ चैप्टर्स पढ़ लिए हैं और उसके बाद मान लो आप चैप्टर 2 तक पढ़ चुके हो, ठीक है? उसके बाद आप क्या किए, कुछ दिन गैप कर दिए, ठीक है? आप मान लो चैप्टर नंबर 3 और 4 नहीं पढ़े, ठीक है?
कुछ फंक्शन वगैरह था इसके कारण से, और आप सीधे जब क्लास में आए तो अब चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, ठीक है। तो आपका मेन ये दोनों छूट गया है और आप ये अगला चैप्टर पढ़ लिए हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, तो आपका बैकलॉग ये रह गया है ना, ये हो गया बैकलॉग, ठीक है। तो मतलब आपको हर हमेशा ये कोशिश करना है कि एक्स्ट्रा टाइम देके, संडे का टाइम होता है या फिर जो भी एक्स्ट्रा टाइम आप देते हो, जैसे हम 8 घंटा पढ़ने के लिए बोले, किसी दिन 10 घंटा पढ़ो, तो उसमें बैकलॉग क्लियर करो, पीछे की चीजों को कवर करो। एक्स्ट्रा संडे वगैरह जो है, छुट्टी जो होता है या कोई हॉलीडे वगैरह मिलता है, उस दिन जब क्लास नहीं चलता है, उस दिन कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा समय देके पीछे की चीजों को खत्म कर दे, पीछे की चीजों को एकदम क्लियर करके रखे। मतलब सारे चैप्टर्स एकदम बढ़िया से कवर करके रखना है। पीछे की चीजें जब छोड़ोगे ना, तो बहुत सारा, जब एग्जाम करीब आ जाएगा और पता चलेगा अच्छा ये टॉपिक हम छोड़ दिए थे, ये टॉपिक तो पढ़ना ही भूल गए थे, ये टॉपिक नहीं पढ़े थे, इस दिन क्लास अब्सेंट थे, तो वो सब चीजें नहीं, बहाना नहीं बाबू, है ना। ऑनलाइन बहुत सारा चीज मिलता है, जो क्लास अगर छूट गया यूट्यूब पे सर्च करो, मिलेगा वो टॉपिक, और वो टॉपिक को कवर करो, एकदम बिल्कुल मत छोड़ो। अगर तुमको अच्छा करना है ना, तो हम बोलते हैं हर टॉपिक कवर करके रखो। अरे 5 सब्जेक्ट है, उसमें कुछ 10-12 करके हर सब्जेक्ट में चैप्टर से, और वो तुमसे अगर नहीं होगा, एक बड़ा सा इंसान इससे अगर नहीं होगा, तो क्या होगा, है ना। अभी तो जिंदगी बहुत कठिन है, बहुत डिफिकल्ट है अभी जिंदगी, है ना। अभी ये जो छोटा छोटा जो सिलेबस है, इसको नहीं कवर कैसे करेंगे। और अभी शिद्दत से अगर बढ़िया से कवर करके रखोगे ना, सब सिलसिलेवार तरीके से हर चैप्टर कवर करोगे, उसके सारे क्वेश्चंस क्लियर रखोगे, फिर अगला चैप्टर, फिर अगला, उसके सारे क्वेश्चंस एक बार देख लोगे। मतलब ऐसे कर करके अगर सारा सब्जेक्ट लेके चलोगे ना, हम बोलते हैं ये बोर्ड तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, बोर्ड, है ना। और जिस दिन बोर्ड आसान हो गया, मतलब टॉप कर गए, सोचो तुम्हारा दुनिया में क्या नाम रहेगा। मतलब लोग तुमको वैसा लेके चलेंगे, ये मेरा इंस्पिरेशन है, तुम अगर टॉप करते हो, है ना, तो तुमको बिहार में, तुम जहां से भी हो, उस जगह पे लोग तुमको वैसा लेके रखेंगे, है ना, कि भाई ये बंदा मेहनत किया है, ये लड़की मेहनत की है ना, वैसा देखा जाएगा। तो क्यों ना मेहनत किया जाए एक साल, कि भाई बोर्ड्स में टॉप ही करे इस बार, ठीक है। जो सब लोग उम्मीद रखे हैं आपसे, है ना। कुछ लोग तो भाई चाहते हैं कि आप फेल कर जाओ, कुछ लोग चाहते हैं कि अरे ये अच्छा ना करे, है ना, आपके अड़ोसी पड़ोसी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि भाई मेरे बगल वाले लोग सक्सेस ना करे, है ना, ये नहीं सक्सेस करे। अरे उन सबको भी तो जवाब देना है ना भाई, ये जवाब देने का समय है, थोड़ी ईटा पत्थर लेके मारने जाना है। तुम अच्छा कर लोगे ना, ऑलरेडी वो लोग जल जाएंगे, है ना। जरूरत है तुमको मेहनत करने का, समझ में आया। अब आगे देखो, है ना, अब आगे देखो, रोज, है ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पढ़े, है ना। आपको जरूरत है कि रोज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पढ़ने का। आपको पता है आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 ही टाइप का सवाल पूछा जाता है, ठीक है। 50 लगभग इससे हो जाता है और 50 इससे हो जाता है, 50% लगभग लगभग कुछ ऐसा ही होता है ना। अब देखो कोई कोई बोर्ड में अलग अलग भी है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अगर दोनों पूछा जाता है तो आपको दोनों पढ़ना होगा। हर दिन कोशिश करो कि 50-100 ऑब्जेक्टिव हर दिन, मतलब 50-100 नहीं, 50 या 100 ऑब्जेक्टिव लगभग हर दिन प्रैक्टिस करें। हर दिन हर सब्जेक्ट में से कोशिश करो एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव रिवाइज कर दें, है ना। कभी ये सब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रिवाइज कर दें, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हर दिन प्रैक्टिस करो, है ना, बनाओ, है ना, देखो, ठीक है। क्वेश्चंस रख लो, कॉपी में आंसर लिखो, 1 का आंसर क्या होगा, ए होगा, 2 का आंसर क्या होगा, बी होगा, ऐसे करके बाद में टिक करना, अच्छा ये गलत हो गया, इसका सी होगा, तो ये क्वेश्चन क्या है, फिर से एक बार पढ़े। ऐसे कर करके ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करो, है ना। 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन लिखकर प्रैक्टिस करो, मतलब हर दिन 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का प्रैक्टिस करिए, है ना, ताकि लिखने का प्रैक्टिस होगा, है ना। राइटिंग स्पीड इंप्रूव करें, ये जरूरी है ना। लिखोगे ना क्वेश्चंस तो क्वेश्चंस भी याद होगा, राइटिंग स्पीड बढ़ेगा, है ना, राइटिंग भी बनेगा, ठीक है। और लिखने का प्रैक्टिस तो अलग हो रहा होगा ना, ताकि एग्जाम में जाके ये नहीं कि 2 क्वेश्चन बनाए, अरे हाथ दर्द कर रहा है, ऐसा हाल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लिखने का प्रैक्टिस करो, ठीक है। लिखने का प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। रोज ऑब्जेक्टिव, रोज सब्जेक्टिव, मतलब देखो पढ़ाई तो आप 8 घंटा करना ही है, ठीक है, 8 घंटा करना ही है। 4 घंटा स्कूल में लग बिताए, है ना, 1 घंटा पीछे का रिवीजन किए, अब बचा आपके पास 3 घंटे, है ना। आप ये 3 घंटे में आप ये देखो कि आपको क्या करना है, ठीक है। आपको कुछ नया जो टॉपिक जो चल रहा होगा क्लास में वो करना होगा, कुछ आपका होमवर्क होगा, है ना, कुछ आपका होमवर्क होगा, ठीक है। आपको राइटिंग लिखना भी है, कुछ डेली हर दिन कुछ ना कुछ लिखते रहना है, ठीक है। लिखना भी 1 घंटा तो लिखना भी होगा, है ना। कुछ MCQ क्वेश्चंस वगैरह भी बनाने होंगे, तो ये सब काम आपको ही करना है ना। ये सब काम आपको ही करना है, कोई और नहीं करेगा। और हर काम रोज करना है। नया टॉपिक पढ़ना, जो क्लास में पढ़ाया गया उसको अच्छे से आके बुक खुद से सेल्फ स्टडी करना, कुछ होमवर्क मिला है वो करना, लिखना, हर दिन क्वेश्चंस लिखने की प्रैक्टिस करना है, ठीक है।
एमसीक्यू क्वेश्चंस जो पीछे के चैप्टर्स हो गए उसके क्वेश्चंस बार बार पढ़ रहे हैं, बार पलट पलट के उसको पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सब एकदम मत छोड़ो, ये सब एकदम करो। चौथा पॉइंट आपको बोले हैं, अच्छा पांचवा और छठा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये बात बता रहे हैं। चौथा पॉइंट है नोट्स और शॉर्ट नोट्स जरूरी है ना। नोट्स और शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है आप सबके लिए, पता है। नोट्स इतना काम देता है। नोट्स देखो, नोट्स होता है, बोल सकते हैं जो आप डिटेल में लिखते हो। कोई भी एक टॉपिक पढ़ो, मान लो है ना XYZ पढ़े, तब उस XYZ के बारे में अच्छे से सब डिटेल्स लिख रहे हो, सब चीजें लिख रहे हो, ये हुआ आपका नोट्स। और शॉर्ट नोट्स ये होता है, शॉर्ट नोट्स होता है, ये बहुत जरूरी। शॉर्ट नोट्स तो हम मानते हैं नोट्स से भी ज्यादा शॉर्ट नोट्स जरूरी होता है कि हर सब्जेक्ट के लिए, है ना, हर सब्जेक्ट के लिए आप समझ लो अलग अलग कॉपी ले लिए, पतला पतला, या एक कॉपी रखे जो सारा सब्जेक्ट जिसमें हो। ठीक है, थोड़ा सा मोटा कॉपी, और जिसमें मतलब मान लो 50 पेज केमिस्ट्री के लिए, 50 पेज फिजिक्स के लिए, 50 मतलब जो जो सब्जेक्ट आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, क्लास 10th में हो, जिसमें भी हो, तो अपना जो भी 5 सब्जेक्ट होगा उस 5 सब्जेक्ट का आप 50-50 पेज डेडिकेट कर दिए कम से कम। ठीक है, और हर सब्जेक्ट में मान लो चैप्टर 1 है, ठीक है, तो अब चैप्टर 1 अगर है, मान लो चैप्टर 1 है, अगर उसमें कोई भी अगर फॉर्मूला है, ठीक है, चैप्टर 2 ही मान लेते हैं, कोई फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूला को लिख लेते हैं, सारा फॉर्मूला लिख लिए। कोई मान लेते हैं उसमें कोई ईयर वगैरह, ईस्वी वगैरह याद करना है, ठीक है, तो वो सब नोट कर लेना है। ठीक है, हर टॉपिक के बारे में थोड़ा सा कनेक्टिंग पॉइंट लिख देना है, ठीक है, जिससे आप वो शॉर्ट नोट्स देखो तो आपको पूरा चैप्टर याद हो जाए। और ये ना हर सब्जेक्ट में है ना, एवरी सब्जेक्ट में आपके लिए जरूरी है। सभी सब्जेक्ट में शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए। जिस दिन एग्जाम होगा उससे 1 दिन 2 दिन पहले पढ़ने में शॉर्ट नोट्स बहुत फायदा देगा। ठीक है, आपका मान लो परसों एग्जाम है, कल एग्जाम है, तो आज रात में बैठ के आप एक बार रिवाइज कर सकते हो। अगले दिन जिस दिन एग्जाम होगा ना, उस दिन सुबह भी बैठ के अपना शॉर्ट नोट्स देख सकते हो। ठीक है, और वही सब कोशिश करो, वही सब वैसा ही सवाल एग्जाम में मान लो आ गया, ठीक है, आ ही जाता है। शॉर्ट नोट्स में वही इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखा जाता है और एग्जाम में वही सब पूछा ही जाता है ना। चलो, अब 5वां पॉइंट है ना, आपके बोर्ड परीक्षा में टॉप करने के लिए बहुत जरूरी है बाबू ये सब चीजें। अब ये वाला चीज है ना, मोबाइल कम, कंसिस्टेंसी ज्यादा, है ना। अब देखो बाबू, सच बता रहे हैं, समय निकलता चला जा रहा है। ठीक है, सिर्फ अब 150 दिन बाकी है ना। अगर इस 150 दिन में अगर आप पहले के जैसे मोबाइल चलाते रहोगे, मूवीज देखने का डेली आदत रखोगे, रील्स बहुत ज्यादा देखोगे, देखो सब कुछ करो, हम बोलते हैं मोबाइल भी देखो, चलो चलेगा, ठीक है, लेकिन आप इतना करो ना कि कम देर करो। ठीक है, अब मोबाइल मूवी कब देखो, जब कभी खाना खाने बैठ रहे हो, मतलब जो एक्स्ट्रा टाइम, मतलब जो बर्बाद होना ही है, ठीक है, उस टाइम में बैठ के बस मूवी वगैरह देख लिए, ठीक है, थोड़ा देर। अब 20 मिनट खाना खाए, 30 मिनट खाना खाए, तो उतना देर देख लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन अब है ना, खाना खाए तो 10 मिनट रेस्ट करना है, टहलना है, तो चलो उसमें भी देख लो, गाना सुन लो, जो करना है करो, ठीक है, वो भी कर लो, ठीक है। लेकिन अब ये नहीं कि मूवी देखने बैठे 4 घंटा ले लगातार मूवी देख रहे हैं, फिर अगला दिन उठे फिर मूवी देख रहे हैं, ऐसा काम नहीं करना है बाबू। अब है ना, बहुत ज्यादा आप सोशल मीडिया वगैरह ये सब पे यूज नहीं करना है, मोबाइल कम चलाना है और रोजाना पढ़ना है। देखो, सबसे पहले तो ये काम करो, सुबह के समय पढ़ाई के लिए बेस्ट होता है। मॉर्निंग में आप जितना बजे भी उठते हो, 5 बजे कम से कम, है ना, 5 AM पे ट्राई करो उठने का। आप बच्चे हो तुम लोग, है ना, अभी बोर्ड एग्जाम है तो अभी से प्रैक्टिस करो। ठंड का मौसम आएगा तो हम बोलेंगे 4 बजे उठो, है ना। अगर तुमको डेडिकेट होना है ना, वो आश्रम में बच्चे लोग कैसे रह के पढ़ते थे, उतना भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा तो मेहनत करना होगा ना, समझे। तुम्हारी लड़ाई आम नहीं है, ये बात जान के रखो, तुम्हारी लड़ाई आम नहीं है। तुम जो चीज बदलने के लिए चले हो ना, उसके बदलने से पूरा एक पीढ़ी बदल जाता है। बस तुम हार अगर नहीं मानते हो, तुम अगर पीछे नहीं हटते हो, तो तुम बहुत कुछ बदल के रख लोगे। अब अपने आप को ही कम अगर समझोगे, अभी देखो, तुम अगर सच में मेहनत करके वैसा मुकाम हासिल कर लेते हो, पहले अभी बोर्ड का समय है, आप अपना बोर्ड एग्जाम में टॉप करते हो, लोग सब ये सोचेंगे कि हाँ चलो ये बच्चा अच्छा है ना। तुम्हारे पेरेंट्स भी तुमको मदद करने के लिए आएंगे। अरे हम लोग खुद मदद करने के लिए बच्चों को जाते हैं कि मेरा बच्चा टॉप किया, चलो इसको आगे पढ़ाई में जितना ज्यादा जो हो सके मदद करेंगे, है ना, किया जाएगा, ताकि अगला जो है फिर से आगे ये अच्छा करे अपना जीवन में, ठीक है, कभी किसी संसाधन की वजह से पीछे ना हटे, ठीक है, क्योंकि ये मेधावी विद्यार्थी है। तो हम लोग भी सपोर्ट करते हैं ना, बिहार में बिहार बोर्ड सपोर्ट करता है, यूपी में यूपी बोर्ड, झारखंड में झारखंड, मतलब सब बोर्ड अपना अपना बच्चों को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो पढ़ाई करके सब कुछ संभव है, समझे। नींद पूरी करो, है ना, नींद भी जरूरी है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि ऐसा, ठीक है, 3 बजे रात तक मूवी देख रहे हैं, ठीक है, और सुबह में 7 बजे उठ गए, है ना,
सुबह में 7 बजे उठ गए, कितना घंटा सोए? तो 4 घंटा। तो 4 घंटा जब सोओगे तो दिन भर में क्या रहेगा? पूरा माइंड भरा भरा रहेगा, थकावट रहेगा, ठीक है, झपकी ले रहे होगे, पढ़ने बैठोगे नींद आएगा। इसलिए जरूरी है 8 आवर्स सो, है ना, 8 घंटे अभी सो, ठीक है। एग्जाम आएगा तो 7 घंटे करवाएंगे, ठीक है, लेकिन अभी 8 घंटे सो, कम से कम 8 घंटे सो, ठीक है। मतलब अब ये नहीं कि 10 घंटे जाना सोने, है ना, 8 घंटा बहुत हुआ, ठीक है, ठीक है। थोड़ी एक्सरसाइज या ध्यान करो, है ना, थोड़ा देर बैठ के शांति मन से, है ना, सांसें लो, सांसें बाहर करो, उससे भी थोड़ा रिलैक्स होगा माइंड, ठीक है। जब भी माइंड थक जाए तब एक्सरसाइज करो। ये तो डेली सुबह सुबह करोगे ना, एक समय पे, सुबह शाम किसी भी समय एक टाइम करोगे तो आपका थोड़ा शरीर फुर्तीला रहेगा, आप बोझिल, मतलब आपका शरीर भार नहीं लगेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। ये सब चीजें हम बोल रहे हैं, ये सब जरूरी होता है बाबू, हम सब लोग खुद भी हम फॉलो किए हैं, तब हम टॉप किए हैं। ऐसा नहीं है कि बाबू हम घूम रहे हैं ऐसा टॉप, मेरा छोड़ो ना, हम थोड़ा ज्यादा ही रह गए। वैसे हम 6 महीना तक तो ठीक से रूम से नहीं निकले हैं, सही बता रहे हैं। सिर्फ पढ़ाई के लिए जो निकलते थे, एक्स्ट्रा कुछ के लिए नहीं निकलते थे, ठीक है। मतलब वैसा हाल था मेरा, मतलब मेरा वाला तो बात ही खत्म करो, लेकिन कुछ हद तक तो मतलब फॉलो करोगे ना स्ट्रिक्ट रूटीन। पढ़ाई के समय फोन दूर रखें, है ना। अगर देखो ऑनलाइन क्लास करते हो तो कोशिश करो बहुत सारा नोटिफिकेशन वगैरह जो है ना, ऐप में नोटिफिकेशन वगैरह बंद करके रखो, ठीक है, और ऑनलाइन क्लास आराम से करो। और अगर नहीं ऑनलाइन क्लास कर रहे हो तो मोबाइल को थोड़ा दूर रख के पढ़ाई करो, ठीक है, जब पढ़ाई कर रहे होते हो तो, समझे। रोज 6 से 8 घंटे क्वालिटी स्टडी करो, ठीक है, बिल्कुल क्वालिटी स्टडी करना। ये नहीं कि पढ़ाई कर रहे हो और ध्यान में अच्छा 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 मूवी देखने जाना है, समोसा खाने दोस्तों के साथ जाना, दोस्त मेरा साइकिल लेके बाइक लेके आ रहा होगा, उस पर बैठेंगे और जाएंगे आराम से, अभी मूवी मतलब आराम से समोसा खाएंगे चौक पे जाके, ये करेंगे, है ना, दोस्तों के साथ बैठ के बातें करेंगे, है ना। वो मजा कहाँ है पढ़ने में? तो ये सब नहीं सोचना है, पढ़ते वक्त सिर्फ पढ़ना है, क्वालिटी पढ़ाई करना है। फिक्स टाइम टेबल फॉलो करो, है ना। अब देखो हम ये स्ट्रिक्टली नहीं बोलेंगे, अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं। कम से कम ये बना लो कि रात में 3 घंटा पढ़ना है, ठीक है, या 2 घंटा पढ़ना है, सुबह में 1 घंटा 2 घंटा पढ़ना है, ठीक है, शाम को 1 घंटा पढ़ना है। तो कुछ एक रूटीन कुछ ऐसा बना लो, एक भी दिन गैप ना करें, है ना, गैप ना आने दो, है ना। मतलब ये बहुत जरूरी है, कोई फेस्टिवल आए, किसी का बर्थडे आए, कोई शादी हो, लेकिन आप कभी भी गैप मत करो, हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ो। बहुत बिजी दिन है तब भी कुछ कुछ थोड़ा सा जरूर पढ़ो उस दिन भी, ठीक है। कम से कम शॉर्ट नोट्स भी रिवाइज जरूर कर लो, बिल्कुल मत छोड़ो, है ना। अगर बिल्कुल छोड़ दोगे ना तो अगले दिन जब बैठोगे तो लगेगा अरे फिर से शुरुआत कर रहे हैं, ऐसा वाला फीलिंग आए। वैसा नहीं आना चाहिए, लगना चाहिए कि भाई सब दिन तैयारी करते जा रहे हैं, कभी किसी दिन रुक नहीं रहे हैं, ठीक है। और रुकना किस दिन है पता है? किसी एक दिन रुकना है। कब रुकना है पता है? जब लगेगा कोई महीना में एक दिन चल सकता है, जब लगेगा कि नहीं बहुत थक गए हैं, बहुत थक गए, नहीं मन करता है पढ़ने, बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, हम बोलेंगे अगला दिन पढ़ना छोड़ दो, है ना। एक दिन पूरी तरीके से मत पढ़ना, ठीक है, और पूरा इंजॉय करना, जितना मन उतना देर बैठो, मूवी देखो, घूमने जाओ दोस्तों के साथ, जो करना है करो, ठीक है। अगला दिन तुमको खुद पछतावा होगा कि ये, है ना, एक दिन हम बर्बाद कर दिए, है ना। 150 दिन था तो अब 149 दिन रह गया सिर्फ। अगला दिन खुद तुमको पता चलेगा, ठीक है। तो अगला दिन खुद मेहनत करोगे, एक दिन पूरा वैसा रेस्ट ले सकते हो अगर कभी वैसा लगे तो, ठीक है। और लेकिन अगला दिन पूरा वही जुनून के साथ बैठना। अब 10वां नंबर, ये 6 नंबर पॉइंट है, बहुत जरूरी पॉइंट है, ठीक है। खुद पर भरोसा रखें और कॉन्फिडेंस रहे। देखो बाबू, है ना, दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है खुद पर भरोसा रखना। अगर तुमको खुद पे भरोसा नहीं है ना, कोई तुमको हिम्मत नहीं दे सकता। हम कितना ही कुछ बोल ले, नहीं हो पाएगा, है ना। देखो सबसे पहले खुद एक सोचो ना, एक गोल अपना बनाओ कि हाँ मेरा गोल ये है सर, है ना, कि मेरा गोल है कि भैया हमको 95% लाना है, हमको जो है 480 मार्क्स लाना है, 490 मार्क्स लाना है भैया, है ना, 470 मार्क्स लाना है, 450 मार्क्स लाना है, 400 मार्क्स लाना है, 350 प्लस लाना है। कुछ तो अपना एक गोल बनाओ, एक टारगेट रखो और फिर देखो कि क्या आप उस लायक मेहनत कर रहे हो। सिर्फ गोल बनाने से नहीं होगा, क्या उस लायक मेहनत कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो बढ़िया, नहीं कर रहे हो तो करो, है ना, लगो उसके लिए, ठीक है। सबसे पहला जरूरी है आपको अपने मेहनत करने का। किस दिन का इंतजार कर रहे हो? कौन सा दिन है कि कल से मेहनत करेंगे, परसों से खूब मेहनत करेंगे, अगले दिन मेहनत करेंगे, ये हो जाएगा, ये मैच खत्म हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा, अगला मंडे से खूब मेहनत करेंगे। क्या कर रहे हो? किस दिन का इंतजार कर रहे हो? भाई दिन कुछ नहीं आने वाला है, आज से करो ना, कुछ नहीं, शुरुआत करो, है ना, थोड़ा थोड़ा शुरुआत करो, है ना, थोड़ा क्या, आप तो बढ़िया से शुरुआत करो, है ना। किसी दिन का इंतजार में मत रहो, अपने आप को रखो, समझे। पढ़ाई करने का अब जो है मतलब सही ये समय अगर निकल गया
तो फिर ऐसा समय नहीं आएगा, ये समय और घटते जा रहा है, ठीक है, बहुत पछतावा होगा, समझे। बहुत बार होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको घर में बहुत सारी परेशानियां होती है, पिताजी मेहनत कर रहे होते हैं, मम्मी घर में खाना बना रही होती है ना। बच्चे लोग भी होते हैं कि उसमें मदद करते हैं बहुत हद तक, है ना, सोचते हैं कि चलो भाई जो गरीबी है उसको दूर करना है। कभी कभी ना मन ऐसा होता है ना, जब हम भी पढ़ाई करते थे तो ऐसा मन बहुत बार ऐसा होता था कि मेरे लिए कामयाब होना मेरे जिंदा रहने से ज्यादा जरूरी है। मतलब जिंदा रहने से ज्यादा जरूरी कामयाब होना होता है किसी के लिए, क्योंकि नहीं कामयाब हुआ ना तो क्या करेगा, है ना, फिर से वही मजदूरी करने जाना है, फिर से वही घर में गांव में वैसे ही रह जाना है। क्या अपने आप को बदलना नहीं है? तुम जिस चीज के लिए चले हो ना, अगर सही सफल हो गए, सही से मेहनत कर दी है, पूरा तुम्हारा पीढ़ी बदल जाएगा, है ना। आने वाला जनरेशन जो होगा ना, उसका लाइफस्टाइल बदल जाएगा, उसका जीवन शैली बदल जाएगा, समझ रहे हो। हार मत मानो, अपने आप को कभी हारने मत दो, मेहनत करो, है ना। देखो ना अपने मम्मी पापा को, कितना मेहनत किए हैं पापा, तुम्हारे लिए कितना मेहनत किए हैं, नहीं किए हैं। बच्चा से लेके छोटे जब थे तब से पालते आए हैं कि भाई तुम मेहनत करोगे, बहुत मेहनत करोगे, है ना। उम्मीद लगाए होंगे कि मेरा बेटा टॉप करेगा, मेरी बेटी टॉप करेगी, है ना। तो अब जब वो समय आया है, अगर ये बोर्ड का समय निकल गया बच्चा, ठीक है, अगर ये 10th का एग्जाम या 12th का एग्जाम अगर ये निकल गया, तो फिर जिंदगी में दोबारा मौका नहीं आएगा। कोई नहीं पूछेगा ग्रेजुएशन में क्या मार्क्स रहा, ठीक है। तो ये मौका जाने मत दो, जिंदगी में फिर ये मौका दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। जिंदगी में मौका सबको बार बार नहीं मिलता है, अगर एक बार मिला है ना तो इसको फायदा उठाओ। ऐसा करके दिखा दो कि आसपास पड़ोसी जो लोग चाहते हैं ना कि तुम अच्छा नहीं करो, उन सबके, है ना, उन सबके मुंह पे तमाचा लगे, है ना, तुम्हारा सफलता शोर ऐसा मचाए, है ना। इतना मेहनत करो, जरूरी है, अभी वक्त है ना, कि मेहनत करने का। जब होता है ना कि एक काश रह जाती है हर एक कोशिश के बाद, तो इस बार वो काश नहीं रहना चाहिए। ऐसा सफल हो, ऐसा सफल हो कि काश का नामो निशान नहीं रहे, कि काश ऐसे पढ़ाई किए होते तो ये हो जाता। हाँ, हमने पढ़ाई किया तो ऐसा मार्क्स आया, ठीक है। जब आप टॉपर बन रहे होगे, जब आप अच्छा मार्क्स ला रहे होगे, तब हम आपसे आके आपके सामने आके पूछ रहे होंगे कि बाबू कैसे पढ़ाई किया, तो बोलना सर मेहनत से पढ़ाई की है, ठीक है। उस समय मेहनत हम सुनना चाहते हैं, हम आपसे ये नहीं सुनना चाहते हैं कि सर आ गया ऐसे ही, नहीं क्यों सोचे थे, है ना। नहीं, मेहनत किए थे भैया, है ना। आज मेहनत करने का समय है, आज अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, ठीक है। आज हम टॉप किए हैं बच्चा, तो हम बार बार वीडियो में बोलते हैं, हर क्लास में बोल देते हैं कि हम टॉप किए हैं, मेहनत करके टॉप किए हैं ना, कोई चोरी चकारी करके तो टॉप नहीं किए थे, है ना। तो प्राउडली बोलते हैं, और ये जीवन भर हम बोल सकेंगे। एक टैगलाइन मेरे साथ वो जुड़ गया वो चीज, तो आप भी जब टॉप करोगे ना तो गर्व के साथ बोलोगे, है ना, वो फक्र के साथ कि भाई टॉप किए अपने परीक्षा में। ऐसा हाल नहीं है कि हम कोई, ऐसा नहीं है कि वो बस विद्यार्थी हैं, पढ़े हैं, मेहनत किए हैं, ठीक है। तो चलो बच्चा लोग, है ना, हम बस यही आपको बताना चाहते थे कि आप सबके परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि आप अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करो। और देखो बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसको सच में उसके गांव में, उसके शहर में, या फिर उसको वो जो कोचिंग ज्वाइन किया उसको अच्छे टीचर नहीं मिल पाते हैं, अक्सर ये होता है। तो हम सब लोग ऑनलाइन क्लास चलाते हैं एजुकेशन बाबा ऐप पर, और उस पर हम सफर बैच है। ये 11th के लिए बैच है, 12th के लिए बैच है, और 10th के लिए बैच है, ठीक है। 10th के अलग टीम है, 11 12 का अलग टीम है, हिंदी मीडियम के बैच के लिए अलग टीम है, और इंग्लिश मीडियम के लिए बैच का अलग टीम है। देखो हम लोग के पास साइंस का अलग टीचर है, कॉमर्स का अलग टीचर है, और आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स हैं। मतलब सभी क्लासेस चलती है ऐप पर। हम सफर बैच अभी बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बैच है, और इस बैच से जैसे आप जुड़ते हो, है ना, बिल्कुल आप टॉप पर बनने का सीक्रेट की अनलॉक कर लेते हो। देखते हो ये सारे बच्चे इतना अच्छा मार्क्स लाए, कोई 92 93 92, मतलब अच्छा 94, है ना, ये सब मार्क्स आता है। तो आपको एक बढ़िया पढ़ाई मिलने वाला है एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में। लाइव क्लास होगी, रिकॉर्डेड लेक्चर होगी, पीडीएफ नोट्स होंगे, टेस्ट होंगे, सब सब्जेक्ट में सेपरेट टीचर्स, एक बढ़िया रिजल्ट का गारंटी, ठीक है। तो ये आपको एजुकेशन में मिल सकता है। 10th का फी आपको सिर्फ 999 लगना है, 11 12 वगैरह का फी आपको सिर्फ 1499 लगना है। तो आप एजुकेशन बाबा ऐप जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे, या फिर हमारी टीम से इस नंबर पे कॉल करके बात कर लो, हमारी टीम आपको पूरी तरीके से गाइड कर देगी, ठीक है। तो वहां पे आप अच्छे से हमारी टीम से बात करके
बैच ज्वाइन कर लो, एक बढ़िया टीम के साथ पढ़ाई करो। हम बोलते हैं पूरा पढ़ाई ऑनलाइन में घर बैठे कर सकते हो, जिससे समय भी बचेगा और आप अच्छा कर सकोगे। ठीक है, तो ये आपको एजुकेशन वहां पे पॉसिबल है। ऐप जरूर से इंस्टॉल कर लो और आज से मतलब कुछ भी ये मत सोचो, इतना बस सोचो कि हाँ हम बैच में ज्वाइन हो रहे हैं और जितना भी पढ़ाई होगा हर दिन वो पीछे के सारे चीजों को कवर करते चलेंगे और डेली पढ़ाई करेंगे, है ना। जो सर लोग पढ़ा देंगे 100% वो चीज कवर कर लेंगे, है ना। 100% वो चीज ध्यान लगा के समझ लेंगे। ठीक है, और हम बोलते हैं कि जो क्लास में पढ़ाया जाएगा ना बस उतना आप कवर कर लोगे, आपको परीक्षा में बढ़िया करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आज ही जाओ एजुकेशन वाला से बैच ज्वाइन करो और बाकी अपना पूरा सफर आगे ले चलो, है ना। एक काश का, है ना, मौका नहीं रहने देना है, बिल्कुल ऐसा मेहनत करना है। ठीक है, कि इस बार सफलता शोर मचानी चाहिए आपकी, है ना। जाओ और अभी से लगो, बाद का मत सोचो, अभी से पढ़ाई स्टार्ट करो, अभी मोबाइल बंद करो और शुरू करो, है ना। या नहीं तो जाओ अभी से बैच ज्वाइन करो और अभी से चैप्टर 1 से शुरुआत करो। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।